सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गाँव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल जोन पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जो किसान भाई नए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप खेती बाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, बाहर बारिश हो रही है और आज मैं घर पे एक जो वीडियो बना रहा हूँ उसका जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है वो हाल ही में रिलीज़ वैरायटी धान की जो किस्म रिलीज़ हुई है पूसा बासमती 1847 के बारे में आपसे विशेष चर्चा कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, हाल ही में रिलीज़ पूसा बासमती 1847 तीनों का विश्लेषण करेंगे, तीनों की तुलना करेंगे कि कौन सी किस्म कैसी है, उनका कद कैसा है, बीमारियों का प्रकोप कैसा आता है। वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भरपूर जानकारी इस वीडियो में होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ। पूसा बासमती 1509 जो सी है सन 2011-12 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज़ की गई। पूसा 1692 की बात करते हैं, यह किस्म भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा सन 2020 में रिलीज़ की गई। और पूसा बासमती 1847 की बात करते हैं, ये भी किस्म IRI नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डॉक्टर ए के सिंह के मार्गदर्शन में हमारे माननीय महोदय निदेशक महोदय हैं जो, उनकी देखरेख में इस वैरायटी को सन 2022 में रिलीज़ किया गया। किसानों को बीज मुहैया करवाया गया, काफ़ी बड़े स्तर पर 1-1 किलो की पैकिंग थी। सभी किसान भाइयों ने बीज लिया है। दूसरी बात, इस वैरायटी की ड्यूरेशन की बात करते हैं। 1509 की जो अवधि है रोपाई के बाद लगभग 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसी तरह से 1692 भी जो किस्म है वो भी 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1847, हालांकि ये हमारा प्रथम वर्ष है। कहते हैं कि ये वैरायटी 90 दिन की है, लेकिन सुनने में आया है कि ये वैरायटी 90 से 95 दिन भी ले सकती है। ये इसका अवधि काल है। इसी के साथ साथ किसान दोस्तों, मैं आपके साथ तुलनात्मक अध्ययन पर बात कर रहा हूँ। तीनों वैरायटियाँ जिनका अवधि काल 90 दिन है। 1847 का अवधि काल 5 दिन फालतू हो सकता है, लेकिन हमारा प्रथम वर्ष है, इसमें आंकलन हो जाएगा कि इस किस्म की जो अवधि काल है वो कितना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें बीमारियों का कौन कौन सा प्रकोप आता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 1509 पूसा बासमती 1509 सन 2011-12 में रिलीज़ हुई। इस वैरायटी ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, किसानों के दिलों पर राज किया है और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, हमारे देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति देने में इस वैरायटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए किसान ब्यूरो लंबे समय तक इसने अपना सफ़र तय किया है। इसमें बीमारियों का प्रकोप आना निश्चित है और उसमें बीमारियों का प्रकोप आता है। शीत ब्लाइट जैसी भयानक बीमारी जो सी है वो इस वैरायटी में आती है, जिससे इसका उत्पादन स्तर और इसके दाने की गुणवत्ता है उसका स्तर नीचे गिर जाता है। पूसा बासमती 1692 की बात करते हैं तो ये एक ऐसी किस्म है पूसा जो सन 2020 में रिलीज़ हुई। इसमें शीत ब्लाइट का प्रकोप तो नहीं है। इसमें इस वैरायटी को 15 पूसा बासमती 1509 और PB6 जिसको 1401 कहते हैं, इन दोनों वैरायटियों से गुण लेके इन दोनों को क्रॉस करके इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। इस वैरायटी में जो हमने देखा पिछले साल, इसमें थोड़ा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की शिकायत आती है, जैसा कि पूसा बासमती 6 में आती है, 1401 में आती है। उस तरह की कुछ पैचेस जो थे खेत में वो थे, लेकिन उसमें हमने अजोक्सी 23% का हमने स्प्रे किया है। उसके बाद इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसका पौधा हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रीन रहता है। इसमें उत्पादन देने की क्षमता अच्छी है और कोई इसमें बीमारी का प्रकोप नहीं है। किसान भाइयों, अगर बात करते हैं तो पूसा बासमती 1847 की फ़िलहाल इस वैरायटी में ये वैरायटी जो सी है ये 1509 का संशोधित रूप है, किसी से क्रॉस करके नहीं बनाई गई है। इस वैरायटी में 1509 में 4 तरह के जीन डाले गए हैं जो इस वैरायटी को भरपूर शक्ति देते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीत ब्लाइट
बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट के प्रति टकराव करने की शक्ति इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर उत्पादन की बात करते हैं तो पूसा बासमती 1509 का जो उत्पादन है इस समय, हालांकि इस वैरायटी को 10 साल हो चुके हैं, इसका उत्पादन आज भी किसान भाई अपने फील्ड में 18 कुंटल से लेके 24 कुंटल तक उत्पादन ले लेते हैं। किसान भाइयों, पूसा बासमती 1692 की बात करते हैं तो इस किस्म का उत्पादन जो उत्तराखंड में हार्वेस्ट हो चुकी है, दोबारा वहाँ रोपाई हो चुकी है, तो वहाँ पर इसका उत्पादन 25 कुंटल से लेके 30-32, यहाँ तक भी सुनने को आया है कि 35 कुंटल तक भी उत्पादन इसका लिया गया है वहाँ पर। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। पूसा बासमती 1692 का जो उत्पादन स्तर है अब की बार बड़े स्तर पर लगी हुई है। सभी किसान भाइयों को उसके उत्पादन का पता लग जाएगा। किसान भाइयों, पूसा बासमती 1847 का जो उत्पादन स्तर है वो फ़िलहाल प्रथम वर्ष है, लेकिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो डाटा दिया गया है उसमें 20 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक का उत्पादन फार्मर फील्ड के ऊपर बताया गया है। यानी पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 का जो उत्पादन है वो लगभग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो पैकेज जो प्रैक्टिस किसान के द्वारा क्या अडॉप्ट की गई है, उसका खेत कैसा है, खेत की तैयारी कैसे की गई है, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कितना है, कीट प्रबंधन किस तरह का है, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं एक वैरायटी का यील्ड असेस करने में। कभी भी एक वर्ष में किसी भी वैरायटी का उत्पादन स्तर का पता नहीं लग सकता जब तक किसान अपने फील्ड में उसको लगातार 3 साल नहीं अडॉप्ट करता, क्योंकि 3 सालों में किसान की प्रैक्टिस ही इस्टेब्लिश हो पाती है कि उसको किस खेत में लगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसको अगेते में लगाना है, पछेते में लगाना है, और उसका कीट प्रबंधन कैसे करना है, उसका उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। ये महत्वपूर्ण बातें हमेशा इन बातों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उत्पादन स्तर की बात करते हैं तो पूसा बासमती का उत्पादन जो सा है, जो क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, पूसा बासमती का सेला चावल बनाने में काफ़ी गुणवत्ता है उस चावल में, और काफ़ी बड़ी डिमांड रहती है पूसा बासमती 1509 की। इसी तरह से पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1692 का जो उत्पादन स्तर है वो लगभग सेम है। पूसा बासमती 1509 को हम हमेशा संस्थान पछेत में रिकमेंड करते हैं कि आपने पछेते में लगानी है कि इसकी गुणवत्ता का स्तर और अच्छा हो सके। लेकिन पूसा बासमती 1692 एक ऐसी किस्म है जो संस्थान के द्वारा अगेते में रिकमेंडेड की जाती है, जैसे कि उत्तराखंड में अब हार्वेस्ट हुई है। इसमें जो किसान भाई सब्जी की फसल लेना चाहते हैं, धनिए की फसल लेना चाहते हैं, या मक्के की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे शीर्ष पर है पूसा बासमती 1692। किसानों के द्वारा संस्थान के द्वारा रिकमेंडेड की जाती है अगेते में लगाने के, लेकिन किसान भाई उसको पछेते में भी इसकी अब की बार लगाया है। पूसा बासमती 1847 जो वैरायटी है वो पछेते के लिए रिकमेंडेड की गई है, लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत राय ये है कि इस वैरायटी को अगेते में भी हम लगा सकते हैं। किसान दोस्तों, ये तीनों किस्मों की जो अवधि है लगभग 90 दिन है। किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं ये किस्में, और आने वाले समय में इन किस्मों का जो रकबा है वो बड़े स्तर पर बढ़ेगा, क्योंकि किसान छोटी अवधि की फसल लगाना पसंद करता है, जहाँ जो उसका कीट प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, बीमारियों का प्रकोप कम हो सके, उसकी उत्पादन लागत कम हो सके, उसका उत्पादन भरपूर हो सके। आज जो 1509 का मार्केट रेट है करनाल मंडी में, वो अधिकतम जो रहा है वो 3650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा है। आज 200 रुपये के रेट में इजाफा हुआ है पूसा बासमती 1509 का। तीनों किस्मों का जो बीज है वो हमारे पास उपलब्ध है, फील्ड लगे हुए हैं हमारे पास। ब्रीडर बीज भी है और फाउंडेशन बीज भी है। उन दोनों तरह की बीजों से हम फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज तैयार कर रहे हैं। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9896811414 हमारा संपर्क नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। जितना भी आपको बीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्धता बनी रहेगी। जो बीज है वो तीनों वैरायटियों का वो निरोग है, स्वस्थ है, बकाना रहित है। कहीं भी बीज आपको बकाना रहित नहीं मिलेगा, मैं आपको शर्तिया बोलता हूँ। लेकिन जो हमारे पास बीज है हाथ से कटाई और जड़ाई और सफाइयों की आपको उपलब्धता बनी रहेगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।